चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई गृह अनुरागी, ब्रह्म त्यागो भाई। हो भाई गृह अनुरागी, ब्रह्म त्यागो भाई। तन नव द्वार हो रामा, यति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, यति मलिन हो ठामा। त्यागी चलो दसम दुआरे, सुख पाउर भाई। गुरु बिनु ज्ञानो नाही, बिन गुरु ध्यानो नाही। गुरु बिनु ध्यानो नाही, बिन गुरु ज्ञानो नाही। मैं गुर बिन आने, उपकारी हो भाई। चलु चलु चलु। हम लोग मन का चोर तन में बसता है। मन का चोर तन में बसता है और तन से नाना प्रकार की अपकर्म कराते हैं, दुराकृत कार्य में संलग्न रखते हैं। यही दुखों का कारण है। मानव मौलिक अधिकार से वंचित हैं। मौलिक अधिकार मानव का क्या है? स्त्री तथा पुरुषों का। इसके संबंध में महात्मा गांधी आदि महान पुरुषों ने हम लोगों को आज़ादी तो दिलाए, देश का आज़ादी दिलाए हैं, किंतु दिल का आज़ादी दिलाने के लिए संत महापुरुष धरती धरातल पर आए हैं। दिल पर प्राणात्मक सोच विचार का निवारण हेतु संत महापुरुष आए हैं। लाली लाली संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल। गाठी खोली परखत रही, तासे भयो कंगाल। सुई में धागा प्रवेश करने के क्रम में अगर गांठ लगा हो तो धागा कदापि प्रविष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के अंदर में वह गांठी क्या है? वह गांठी है रिश्ता का, गांठी है मत का, गांठी है पंथों का, गांठी है जाति प्रथा का, गांठी है भेदभाव। इसी के ही कारण हम लोग गंतव्य स्थान तक प्राप्त नहीं जा पाते हैं। गंतव्य स्थान अंतर के अंतिम तह में रहबिन, कोई उसे पाता नहीं। हैरान हो रहे हैं सागिल, जल्द दिखला पाता नहीं। एक बाप बेटा का ही प्रसंग चल रहा है अभी। जिधर से सुनते हैं तो यही मिलता है कि बाप बहिष्कार किए गए हैं, तो माँ बहिष्कार किए गए हैं। भाई से भाई का वीरान परा जीवन है। बहन से वीरान परे हैं हम लोग। आपसी मतभेद और कलह में जलन डाहा में जल रहे हैं हर मानव, हर प्राणी। इसके निवारण के लिए जब बूंद समावे समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई।
यह पृथ्वी की ताप और दाह तपित पृथ्वी सूर्य की प्रकाश रोशनी के कारण है, किंतु वायुमंडल में यह पृथ्वी की अंश का जल ऊपर जाकर के जब बारिश होता है तो पृथ्वी का शांत हो जाता है, उसका ताप शांत होता है। समुद्र भी स्नान करती है। समुद्र में हम लोग सभी जाकर के स्नान करते हैं। समुद्र कहाँ पर स्नान करने के लिए जाती है? समुद्र उस वर्षा के पानी से स्नान करते हैं समुद्र। ठीक इसी प्रकार माँ पृथ्वी के समान है और पिता आसमान के समान है, सूर्य के समान है। जब उसका दाह और ताप जब पड़ता है पृथ्वी पर, माताओं के सिकम में, जिगर में, तो यहाँ से तपित ताप होता है। अगर खाली पाँव चला जाए तो पैर भी जलने लगेगा पृथ्वी पर। ठीक इसी प्रकार हम उसी माताओं के सिकम से सरजमी पर आए हैं और वह तपित पृथ्वी को अपना वर्षा दे करके उसको शांत करते हैं। वर्षा और निर्मल जल धारा का अति निर्मल बनाने के लिए वर्षा। हम लोग अंश और वंश पुत्र रत्न को कहते हैं वंश। अंश है स्त्री, अंश के वंश हैं हम लोग। और इस अंश के में वंश का प्रेम नहीं हो, ये जीवन पखान के समान बना रह जाएगा। जिस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के संबंध में कल के प्रोग्राम में सुने हैं, उतने राधिकाओं से रास लीला रचाए हैं। अब पृथ्वी माता पुत्र प्राप्ति हेतु आग्रह किए ईश्वर से कि हमको एक पुत्र चाहिए। सभी देवगण कहे कि माँ आपका तो संसार सारे ही पुत्र ही है, आप फिर किस पुत्र की आशा करते हैं? हाँ, पुत्र चाहिए। उसी का पुत्र जन्म लिया भौमासुर, जो नाबालिग कन्याओं को सुंदर सुंदर देख करके सभी को अपने सम्मोहन की जाल में बंधक बनाने की चाह किए और कर रहे थे। बंधक बना करके कितने कन्याओं का अरमान को कुचलने का कार्य किए हैं भौमासुर। जो भी जन्म लेकर के कन्या आती है इस धरती धरातल पर, सभी का अरमान होता है कि सुंदर घर मिले, सुंदर वर मिले, सुंदर सास ससुर मिले, ताकि जीवन धन्य हो, कृतार्थ हो, आनंदित हो जीवन। यह आशा रखती है। और यह भी आशा होता है मन के अंदर में कि हमको शिक्षित वर मिले, उससे कल्प वृक्ष के छांव में मेरा बसर गुजर हो जीवन का। ऐसा नहीं होने पर यह जीवन अंतकाल तक दुखित रहते हैं। अंतकाल संगी ना होंगे, संग न चल कऊ तेरे हो, क्या सोबत गफलत के मारे, क्या सोबत गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे भाई, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला हो, यह धन धाम
कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे भाई, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के खातिर हेरन कहू बहु तेरे भाई, हेरन बहु कहू तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, धीरे प्रतीत प्रीत कर गुरु से, धीरे प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे भाई, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई हैं, मैं ही कहत ही तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे। क्या यह जवानी बचपन गया, जवानी आया और जवानी से तो बुढ़ापा आएगा। एक भाभी बोली कि दादाजी बूढ़ा होता है तो बच्चा के समान हो जाता है, मन बच्चा के समान। बोले भाभी आप तो सही बोल रहे हैं, बच्चा के समान होता है, तो हम तब तो बच्चा हो गए। अब बच्चा हर लड़कियों के साथ में खेलने में कोई भी उस पर परवाह नहीं करता है, किसी का कोई तकलीफ नहीं होता है। बचपन में बच्चा के साथ खेलने में किसी का कोई एतराज नहीं होता है। वही जब जवान हो जाता है, एक जरा टहल करके 4 डे किसी दूसरे लड़का के साथ में अगर चले जाए, सभी का नज़र उसी पर रहेगा कि फलाना का बेटी बहक गया है, फलाना का बेटा खराब हो गया है, बिगड़ गया है। तो बचपन हरगम से बेगाना होता है, बचपन हरगम से बेगाना होता है। ठीक इसी प्रकार बड़े बुजुर्ग वो हरगम से बेगाना होता है। उसको खेलने के लिए बेटा पोता पोती नाती नतनी आनंद की बहार लग जाता है, फूलों का आनंदित खुशबू उससे प्रज्वलित होने लगता है। पी पी हो सुरत मतवाली, चरी चरी उमरी अमीरस रीझे, क्रोटी भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सुरत धर पर राखों, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत करत करत गुरुधामा, उल्टी अलल तुलसी तन दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। यह मंदिर है, इस मंदिर में अनैतिक विचारधाराओं को प्रविष्ट न करने दिया जाए, इसलिए ज्ञान का पहरादार सतगुरु देव हैं, जो अपने हर मानव के जो दीक्षित हैं, दीक्षा लिए हैं, उसका पहरादार हैं। वो बुराई को प्रवेश अंतर हृदय में नहीं देता होने के लिए, और मन की विघ्न कलेश हर बुरी आत्माओं के शक्ति से निवारण करके जीवन का सफल होता है, उदय होता है, विकास होता है, जग जाता है। मनुष्य का इस सारे संसार में पसरा मन बटोरा चला जाता है, और बुराई में जो संलग्न जीवन है उससे छीन करके ये सत्कर्मों में लगाने की काज श्री सतगुरुदेव करते हैं। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।